भला ऐसे लोगों को वो कहां से मानेंगे? भला ऐसे लोगों को इज्जत कैसे करेंगे? मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि हजरत जब उसको गेट तक लाए, हजरत का हाथ पकड़ा और हजरत ने देखा, कहा नीचे उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले उसके इस्तकबाल में जय जयकार कर रहे हैं, उसके इस्तकबाल में खड़े हैं, उसके इस्तकबाल में नारा बुलंद कर रहे हैं। वो गेट में आते ही कहा खामोश। पहला अल्फाज बोला उसने अपने मानने वालों को, कहा खामोश। सब साइलेंट हो गए, चुप हो गए। क्या बात है, बाबा जी गर्म हो गए उधर देख साथ में। कहा खामोश, सब चुप हो गए। कहा किसी जमाने में आपने मोहम्मद का नाम सुना है? अपने मानने वालों से पूछ रहा है, किसी जमाने में आपने मोहम्मद का नाम सुना है? उन्होंने कहा हमने सुना है, मुसलमानों के महापुरुष थे, उनका नाम हमने सुना है। कहा देखो तुमने तो सुना होगा, मोहम्मद को अगर देखना चाहते हो इस बंदे को देख लो, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है। और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, उस पैदा करने वाले की कसम खा के कहता हूं, जब इस छोटे मोहम्मद के अखलाक का ये आलम है, उस बड़े मोहम्मद के अखलाक का क्या आलम होगा? मेरे भाइयों, ये अखलाक दिखाओ, ये अखलाक आज भी बनाओ। माशाल्लाह पूरा मजमा भर गया, पूरा पंडाल भर गया, नौजवान कमेटी का जलसा कामयाब हो गया। मैं सोचा शायद सब बिरयानी के भूखे थे, हमारे मौसिम भाई और उनके साथी लोग बिरयानी खिला रहे हैं और उधर से भगा रहे हैं और जा रहे हैं। अब यहाँ पर बेचारे ये हाफिज साहब इतने दूर से आए, हमारी मोहब्बत में बैठ गए या दीन की मोहब्बत में बैठ गए, या फिर इन्हें बिरयानी नहीं मिली, ये भी बैठे हुए हैं, कहते हैं वही तो मिले ना, तो मैं भी कब से निकल गया था। बहरहाल बड़े नेक सिफत हैं अल्लाह ताला और तिजारत बिजनेसमैन, लेकिन इसके बावजूद कुरान याद रखें, इसके बावजूद कुरान सुना रहे हैं। भुवनेश्वर से डायरेक्ट आके यहाँ कुरान सुनाना। मैं जब चंदा करके भुवनेश्वर से आता हूँ तो मुझे मस्जिद आने की भी तबीयत नहीं चाहती, इतना थक जाता हूँ, लेकिन भुवनेश्वर से डायरेक्ट आके कुरान सुनाना, ये भी कुरान से मोहब्बत की अलामत है। मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो और अपने अखलाक को हुजूर के अखलाक की तरह बनाओ, तब इंशाल्लाह हमारा ये जलसा कामयाब, हमारी ये पगड़ी कामयाब, हमारी ये दाढ़ी कामयाब, हमारी नमाज, हमारे रोजे सब के सब कामयाब। वरना तो ऐसे लाख जलसा हम कर लें, सिर्फ जलसा जुलूस में मैं लाख बयान कर दूं, वक्ती तौर पर ये बच्चा लाख नारे मार दे, कोई फायदा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिपाही बनो, मोहम्मद पर जान कुर्बान करने वाला बनो। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आखिरी बात कह रहा हूं, एक काफिर आया, मस्जिद नबवी भरी हुई है, साहबा बैठे हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। हुजूर से उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी कोई दरखास्त है आपसे। कहा कहो ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत दूर सफर में जाना चाहता हूँ, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं, आप अपने साहबा से कहें कोई एक सवारी का इंतजाम कर दे ताकि मेरा सफर आसान हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबा, अगर किसी के पास ऊंट हो या घोड़ा हो, इस बंदे को दे दो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कल क़यामत में दिलाने का जामिन होगा। एक कोने से एक साहबी खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, मैं आपके उस बंदे, आपके उस उम्मती को दे रहा हूं। किसके लिए मांग रहा है? मौलवी के लिए। किसके लिए मांगा? एक काफिर के लिए। जब उसे घोड़ा मिल गया, कहा जा, कहा या रसूल अल्लाह और एक दरखास्त। कहा है ये लालची आदमी है, हमारे जमाना होता तो कहते इसका लालच बढ़ गया भी है। कहा कहो ना। या रसूल अल्लाह मैं बहुत दूर सफर में जाऊंगा, मेरा एक कपड़ा एक ही पीस है, गंदा हो चुका है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए कपड़े का इंतजाम कर दीजिए। फरीद भाई से बोलिए अपने दुकान में जो होगा लाके दे दें। हाय, हुजूर ने ऐलान किया, साहबा खामोश, साहबा खामोश। फरीद भाई की दुकान नहीं था कि लाके दे देते बाजार से, फिर खरीद के लाके कस्टमर को देते। साहबा खामोश। आप कहेंगे वो तो धोखा हो जाएगा, इसलिए वो लाइस्ता अशोका फैब्रिक से ये कहां से लेके आएंगे ना, वो तो उसका पॉलिथीन रखते हैं ना, देख के जाके ला देंगे, लेकिन नबी की बात तो मान लेंगे ना। बहरहाल ऐलान किया, साहबा खामोश। इतने में एक साहबी जो बिल्कुल मजदूर किस्म के थे खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास दो चादर है, एक चादर मैंने नीचे बांधा है, एक चादर ऊपर रखा हूं, कभी इसे धुल लेता हूं, इसे पहन के रहता हूं, कभी इसे पहन लेता हूं, इसे धुलता हूं, लेकिन आपके
फरमान के मुताबिक कि आप कल जन्नत में मुझे चादर अता करेंगे, लिहाजा मैं अपनी चादर इस बंदे को दे रहा हूं, आपके इस उम्मती को दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि दे दो तुम अपनी चादर और मैं कल क़यामत में जन्नत में तुम्हें चादर अता करूंगा। अल्लाह अकबर। उस सहाबी ने चादर दे दिया, हो गया मामला खत्म। कहा या रसूल अल्लाह और एक दरखास्त। कहा ये तो मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। अरे हम लोग होते तो गाली फजीद क्या क्या दे देते। कहा बोल क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दिल का दरिया रखते हैं, बोल क्या है। कहा या रसूल अल्लाह भूखा हो, एक रोटी मांग लीजिए आपके सहाबा से ताकि मेरी पेट भर जाए और मैं यहां से आसानी के साथ चला जाऊं। हुजूर ने ऐलान किया आप जितने बैठे हैं अगर किसी के पास रोटी है, खाने का कोई इंतजाम है, खजूर है, तो आप बराए मेहरबानी अल्लाह के इस बंदे को, मेरे इस उम्मती को खिला दें, मैं कल क़यामत में जन्नती खाना खिलाने का जामीन हूं। सन्नाटा छा गया, जैसे आप लोग खामोश बैठे हैं, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं उठ रहा है। सहाबा की जम्मे गफीर है, पूरा मस्जिद नबवी भरा है, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। इसका मतलब यह था नबी की बात पर कुर्बान होते थे, नबी की बात पर मर मिटते थे, लेकिन आज खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आज क्या मामला हो गया। इतने लोग सहाबी हैं, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। चादर दे दिया, घोड़ा दे दिया, खाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि हुजूर के किसी सहाबा के घर में एक खजूर भी खाने को नहीं था, एक खजूर भी खाने को नहीं था। और खंदक का मौका था जब सहाबा ने हुजूर से शिकायत किया या रसूल अल्लाह अब हमसे खोदा नहीं जाता। आज भी वो खंदक मौजूद है, अल्लाह करे आप जाएं। अभी जावेद साहब पढ़ रहे थे ना, अल्लाह करे आपकी दुआ कबूल, आप जाएं। मैंने उसे अपने आंखों से देखा, जहां वो पहलवान क्रॉस किया था वो जगह आज भी मौजूद है, जहां पर उस पर तीर बरसाया गया था वो जगह आज भी मौजूद है, जहां पर अली मुर्तजा ने उस पहलवान को चित किया था वो जगह आज भी मौजूद है। अगरचे सड़क दोनों तरफ है, लेकिन उस जगह की हिफाजत की गई है, वो जगह अभी भी महफूज रखा गया है। अल्लाह करे आप जाएं, अपनी आंखों से देखिएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कि मैं कह रहा था कि किसी सहाबी के पास एक खजूर नहीं था खाने को। अल्लाह के नबी से शिकायत किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खोदा नहीं जा रहा है, अब खोदा नहीं जा रहा है, भूख सता रहा है, बहुत परेशानी में है। देखिए हमने भूख को दबाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है। रसूलुल्लाह ने देखा मेरे सहाबी के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी आप दीदा हो गए, अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आया, अल्लाह के नबी बिलबिला उठे। अल्लाह के नबी ने अपना दामन उठाया, कहा मेरे उम्मती, कहा मेरे सहाबा, तुम नहीं भूखे हो, मैं भी भूखा हूं, देखो तुमसे ज्यादा भूख मुझे लगी है। और ये देखो सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए। तो ऐसे माहौल में उन्होंने दीन को जिंदा रखा। आज आप दाढ़ी टोपी वाले हैं, अगर सहाबा ना होते आप तक दीन नहीं पहुंचता, अगर सहाबा ने कुर्बानी ना दिया होता आप मुसलमान नहीं हो सकते थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐलान किया लेकिन कोई उठा नहीं। इसका मतलब था किसी के घर में एक खजूर खाने को नहीं था। इतने में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला एक सहाबी हैं, ईरान के रहने वाले हैं, लेकिन रसूलुल्लाह पर ईमान लाए। उनके ईमान का स्टोरी बहुत लंबा है, मैं वो नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन वो सहाबी कहा या रसूलुल्लाह इस बंदे को कुछ देर रोक लीजिए, मैं इंतजाम करता हूं, कुछ देर रोक लीजिए, मैं इंतजाम करता हूं। हुजूर ने कहा ठीक है आप इंतजाम करें। गए सीधा गलियों में घूमे, आवाज लगाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में एक मेहमान मौजूद है जो काफिर है। अच्छा और एक बात यहाँ पॉइंट की बता रहा हूं, काफिर के लिए हुजूर का ये हाल है, अगर कोई मुसलमान मांगता तो क्या होता। हुजूर कितने करीम थे, एक काफिर मेहमान को भी भूखा देना रखना वापस करना नहीं चाहते थे। हुजूर इतने करीम थे। बहरहाल हजरत सलमान फारसी गली में घूमने लगे, कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक मेहमान, काफिर मेहमान मौजूद है। अल्लाह के नबी ने कहा जिसके घर में खाने का इंतजाम हो खाना दे दे, कल क़यामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जिम्मेदार होंगे, कल उसे जन्नती खाना खिलाएंगे। किसी के घर से आवाज नहीं आ रही, किसी के घर से आवाज नहीं आ रही। आखिर चलते 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 पहुंचे हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। फातिमा के घर में पहुंचे, आवाज दी, हजरत फातिमा अंदर थी। सलमान की आवाज सुनकर चौंक पड़ी, अपने दुपट्टे को सर पे रखा,
और करीब आई दरवाजे के, कहा सलमान क्या बोल रहे हो? न हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक काफिर मेहमान है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया है जो उसे खाना खिलाएगा कल क़यामत में अल्लाह के नबी उसके खाना खिलाने का जन्नत में जिम्मेदार होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, कहा ऐ सलमान सच्ची बात कह रही हो, मेरे घर में एक खजूर का दाना भी नहीं है, लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को भूखा भी भेज नहीं सकती, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को बेउम्मीद लाउम्मीद करके वापस नहीं कर सकती, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को निराश नहीं कर सकती। ये मेरा दुपट्टा ले जाओ और जाकर इसे गिरवी रख दो और उसके बदल में खाना खरीद कर लाओ, रोटी खरीद कर लाओ और उस मेहमान को खिलाओ और उसे खुशी के साथ रुखसत करो, मेरे लिए यही काफी है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान दुपट्टा लेकर जाते हैं और जाएंगे भी कहाँ? मुसलमानों में माल नहीं, मुसलमानों में दौलत नहीं, मुसलमानों में ताकत नहीं, सीधे एक यहूदी के घर में जाते हैं, दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद कहते हैं कि ए यहूदी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का दुपट्टा है, इसे गिरवी रख ले और इसके बदल कुछ पैसे दे दे और उस पैसे से मैं रोटी लेकर एक काफिर मेहमान को खिलाऊंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने दुपट्टा दिया, वो बंदा यहूदी था, वो बंदा अल्लाह की जात पर तो उसका ईमान था, नबी की जात पर ईमान नहीं था। वो बंदा यहूदी रोने लगा और इस दुपट्टे को चूमने लगा। कहा क्या तुम बता सकते हो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम फातिमा है? यहूदी पूछ रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम फातिमा है? हजरत सलमान ने कहा हाँ फातिमा है। तो कहा ये पैसे लो, रोटी बाद में लेके खिलाना, पहले मुझे नबी तक पहुंचाओ, पहले मुझे नबी तक पहुंचाओ। कहा क्या मामला हुआ, क्या बात होगी? हम तो दुपट्टा रखवा के पैसे लेना चाहते थे, तुम नबी तक जाना क्यों चाहते हो? तुम पैसे दो, तुम्हें पैसे से काम होना चाहिए, तुम्हें दुपट्टे से मतलब होना चाहिए। कहा ना ना ना, बार बार चूमता रहा, आंखों में लगाता रहा। कहा इसलिए मैं जाना चाहता हूं, आज से पहले तौरात के अंदर ये आवाज, ये बात लिखी हुई है, रब ने तौरात के अंदर फरमाया है एक दिन मेरे आखिरी नबी के जमाने में एक दिन ऐसा आएगा, उसके महफिल में एक काफिर आएगा जो मेहमान बन के आएगा, उसके खाने के लिए कोई चीज नहीं होगी और मोहम्मद की नबी की बेटी होगी, वो अपना दुपट्टा भेजेगी और वो दुपट्टा किसी यहूदी के पास भेजेगी और वो यहूदी उसके बदल में पैसा देगा। हाय हाय मैं खुशनसीब हूँ, हाय हाय मैं किस्मत वाला हूँ, जिस यहूदी का तज़किरा तौरात के अंदर था उस वो यहूदी मैं हूं। लिहाजा अब मैं समझ गया कि जिसका तज़किरा तौरात में जिस नबी का तज़किरा है वो नबी यही हैं और ये सच्चे हैं। पहले मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, पहले मैं मुसलमान होना चाहता हूं। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। बहरहाल वो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इस्लाम कबूल करता है, दुपट्टा वापस करता है, खाने के लिए पैसा देता है, खाना लाया जाता है। उन तमाम उस गरीब मेहमान को, उस मुसाफिर मेहमान को, उस काफिर मेहमान को खिलाते हैं। खिलाने के बाद नबी उसे रुखसत करते हैं। मेरे भाइयों आप भी नबी के उम्मती हैं, मेरे भाइयों आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मेरे भाइयों आपको भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। मैं बात के खत्म करने से पहले कहूंगा ये मेहमानान रसूल हैं, ये रसूलुल्लाह का घर है। आओ उठो, सबसे पहले कौन रसूलुल्लाह के घर के लिए मदद करने के लिए आएगा? किसके जेब में क्या है? हमारे हजरत अब्दुल अहद साहब पहले आए हैं, 100 रुपया उन्होंने दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहरहाल नबी के घर का मसला है, मोहब्बत की बात है, पॉकेट में नहीं लाएं कोई बात नहीं, दे दें। और ये हमारे बाबुल साहब 200 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सखावत भाई 100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ आओ मेरे भाइयों, डरो नहीं, ये सौदा है। हमारे हाफिज अंसार साहब ने भी कुछ दिया और इसी तरह मौसिम साहब ने 200 रुपये दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। रिबहल भाई ये जो है खरीदो फरोख्त बहुत कीमती सौदा है, याद रखिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौसिम भाई 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों रिबहल भाई, अरे हाफिज अंसारुल्लाह साहब ने तो 500 दे दिया, मैंने मांगा भी नहीं, लेकिन अल्लाह कबूल फरमाए, 500 का अजर दुनिया में अता फरमाए। और इसी तरह जितने भाई दे रहे हैं, किसी का नाम लो, जहीरुद्दीन 50 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ अपने मरहुमीन के नाम का बाजी लगाओ, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इम्तियाज 200 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बच्चा 200 रुपये दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ डरो नहीं, ये वो सौदा है, खुदा की कसम रसूलुल्लाह खुश होंगे कल क़यामत के दिन, रसूलुल्लाह आपसे राजी होंगे कल क़यामत के दिन, रसूलुल्लाह आपको खाना खिलाएंगे। ये मेहमान रसूल नहीं, इनका पेट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुश्तर भाई 500 रुपये दिया, अल्लाह कबूल फरमाए।
अच्छा, नूरुल आरिफीन की तरफ से 100 रुपये दिया, अल्लाह कबूल। इफ्कार भाई 100 रुपये दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, मरहूम की मगफिरत फरमाए। मैं जिसका नाम जानता हूँ उसे कह देता हूँ, आप कहेंगे हमारा नाम नहीं ली, मैं जानता नहीं। बहरहाल अल्लाह जान रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों, यही वो वक्त है लोगों खुदा को कर्ज देने का, यही मौका है सस्ते दाम जन्नत मोल लेने का। फरीद भाई सबसे आखिर में अपना मुट्ठी बंद करके आ रहे हैं, अल्लाह इन्हें मुट्ठी खोल कर अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी माँ और बहनें नाराज ना हो, भेजें। हाँ, ये फुतन चाचा अल्लाह ताला कबूल फरमाए, 100 रुपये दिए। और इसी तरह हमारे जाहिद भाई 20 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ आओ, अगर किसी के पास नहीं है कोई बात नहीं, आपको भी अल्लाह अजर देगा इंशाअल्लाह। अगर किसी के पास नहीं है मायूस ना हो, मायूस ना हो। हाँ, रख के वापस ना जाएं, दिल को बुरा समझ के वापस ना जाएं। ये मत समझें कि आज आए थे फंस गए, अल्लाह की कसम फंसे नहीं बल्कि बच गए। फंसे नहीं, बच गए। अब्दुल अहद के पॉकेट में पैसा रह सकता था, हाफिज अंसारुल्लाह के पॉकेट में पैसा रह सकता था। ये आलिम हाफिज कम पैसा कमाते हैं बेचारे, लेकिन पहले दिए। उसकी वजह यही है कि वो जानते हैं ये पैसा, फंसे नहीं, बच गए। कल अजाब आने वाली है। आप कल जाने वाले थे, फैसला हुआ था कि एक्सीडेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं। आप कल जा रहे थे, फैसला ऊपर हो चुका था कि एक्सीडेंट होने वाला है। अल्लाह की कसम ये पैसा आड़ बन जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सदक़तु तुदफिउल बला। सदका जो है ढाल है, ढाल इस तरह रोकता है, इस तरह। आप देखे देखो, मेमन घर में आज तरक्की है, बहुत ऊंचे में है, बहुत आगे में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है वो सदके का दामन पकड़े हुए हैं। एक जरा बच्चे को ठोकर लग गया, फौरन 100 रुपये सदका। और हम लोग डॉक्टर को 100 रुपये दे देंगे। हमारे कंपाउंडर का नाम क्या है, विश्वजीत को फीस दे देंगे 100 रुपया, लेकिन सदका करेंगे नहीं। सदके की बारी आई 10 रुपये सदका करेंगे। मेरे अब्बा हुजूर के जमाने में एक साहब चौद्वार से आए, चचा चिकन सेंटर से। उनके बेटे को जो है कैंसर हो गया था, उनके बेटे को कैंसर हो गया था। कहे मौलाना मैं आया हूं दुआ के लिए, भिलोर लेके जाऊंगा, डॉक्टर 7 लाख रुपए बोला है खर्च होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह अकमल भाई पीछे से उठ के आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कबूल फरमाए। अल्लाह उनके प्यास को जन्नती शराब से बुझा दे, अल्लाह उन्हें शराब तस्नीम अता फरमाए। आंख बंद करके दे रहे हैं, अल्लाह ताला आंख खोल के उन्हें नसीब फरमाए। बहरहाल उसने कहा 7 लाख खर्च होगा, ने कहा 7 लाख खर्च होगा। अब्बा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं इसके ऊपर भी अगर खर्च हुआ कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को बचाना है, आप सिर्फ दुआ कर दें। अब्बा मरहूम अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मनवर फरमाए। अब्बा बोले कि कुछ आप सदका कर दें। अब्बा को बहुत मानते थे, कहा कुछ सदका कर दें। एक पॉकेट वो पॉकेट देखिए, इधर से निकाल, एक तो पूरा मैला 50 टंकिया, मेरे आंख में आंख हो रहा है वो बात, मैला 50 टंकिया निकाल दिए, मौलाना सदका ले लीजिए, होगा 7 लाख। डॉक्टर को बात पर भरोसा, नबी कहते हैं अच्छा माँ बहनों जी 70 रुपये भेजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जन्नत का रास्ता आसान फरमाए। बहरहाल अब्बा ने कहा शायान शान नहीं है। और इस जुमे में गलेबन 4 नंबर में भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि सदका भी वो होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए। डॉक्टर, अगर आपको मालूम है डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जो है 200 रुपये खर्च होगा, तो सदका कम से कम 100-150 का होना चाहिए। तब बगैर दवा के अल्लाह आपको सेहत देगा, बगैर इंजेक्शन के अल्लाह आपको सेहत देगा, और आने वाले मुसीबत को खुदा आप पर रोक देगा। और अगर इस महफिल में कोई है जो दिया नहीं है, देना चाहता है 500, 1000, 200, तो अभी भी कह दे कि मैं कल दूंगा इंशाल्लाह, नियत बना ले, आज से सवाब जारी। अगर कल तक मर जाएगा तो सीधा जन्नत में जाएगा। है कोई मैदान में? नहीं, सब दे दिए, चलो ठीक है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, जो दिए उन्हें भी माशाल्लाह, जो न दिए उन्हें भी कबूल फरमाए, और इन नौजवानों को खास तौर से कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ये कोई धंधा नहीं है, आपको फंसाने का कोई धंधा नहीं, बल्कि आपको बचाने का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए, अल्लाह आपके जायदाद की हिफाजत करे, अल्लाह आपके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करे। आने वाले मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, एक्सीडेंट को अल्लाह इस सदके के जरिए दूर फरमाए। और अगर आपके माँ बाप इंतकाल किए, इस सदके के जरिए अल्लाह इसका सवाब उनके कब्र तक पहुंचाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत अता फरमाए। इसलिए आपको जो मुझे जो कहना था कह दिया, और मैंने पहले ही उज़्र कर लिया था। मैं कहा था कि अगर चल गया तो चल गया, बहरहाल मैं चल पड़ा थोड़ी देर। जो है ये नौजवान कमेटी के नौजवानों का दिल भी रह गया, कहते थे आपके ऊपर भरोसा करते थे,
लेकिन आप भी जो है 2 मिनट में खत्म कर दिया, अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अच्छा लगा ना? नहीं अभी भी बोलो अच्छा लगा? हाथ उठाओ एक मर्तबा कहो। चलो मेरा कौन फोन पे में छोड़े भी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये सिर्रम व अलानिया के कुरान में भी है, सिर्रम व अलानिया, कुछ दिखा के कुछ छुपा के। अब अगर वो यहाँ देते तो मुमकिन है, आप कहते वो दिखा के दे रहे हैं, नहीं ऐसा भी हुक्म है कि आप दिखा के दीजिए, ताकि हाथ दिखा के दें तो ये तौफीक मिल जाए। मौलाना जावेद अब तक दिए नहीं, दे चुके। हाफिज हाजी साहब आप पीछे कहें, आप अगर नहीं है कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। आप हमारे अपनाए कदीम है, पुराने तालिब इल्म में, आपका हक बनता है। पूछो पूछो कितना कहते हैं, ऐलान कर दूंगा, बाद में दे देंगे। बोलिए। अच्छा माशाल्लाह, वो छुपा के 200 रुपए देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल फरमाए, उनके वालिद मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनकी वालिदा को सेहत हयात तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहरहाल हम सब दुआ का वक्त है, दुआ करें, अल्लाह नौजवानों की इसी तरह खुशियों के साथ माला माल फरमाए। मेरे भाइयों देखो कितने पगड़ी वाले नजर आ रहे हैं, सुन्नत रसूल सजाए हुए हैं, कितने दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, सुन्नत रसूल सजाए हुए हैं। अल्लाह पक्का सच्चा सुन्नत पर चलने वाला बना दे, अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह हौसला दे। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं मुश्ताक अहमद, उनका बयान एक दिन में सुन रहा था, वो बोले अल्लाह की कसम इस देश में जो इज्जत है वो किसी में नहीं है। इस दाढ़ी की जो इज्जत है, कहते हैं गैर अंग्रेज वो कभी किसी से मुतासिर नहीं होते हैं, लेकिन मेरी दाढ़ी से मुतासिर होते हैं। मेरे सामने गाली नहीं देते, मेरे सामने बुरा भला नहीं कहते हैं। वो जब जमात में गए थे, उन्होंने कहा कि जमात से आने के बाद हम लोग एक फील्ड में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, शाहिद अफरीदी जो अजान दिया, तो फ्लेमिंग नाम का एक प्लेयर है न्यूजीलैंड का, उसने आके कहा सईद अनवर मुश्ताक अहमद, ये जो शाहिद अफरीदी गाना गा रहा था बहुत मस्त मजा आ रहा था। वो बेचारा क्या जाने गाने का टोन, वो सिर्फ टोन जानता है, तो सोचा गाना गा रहा है। कहा इतना अच्छा सॉन्ग अंदर तक पहुंच रहा था। आज हम 5 वक्त अजान सुनते हैं, अंदर पहुंचता है। अजान हो रही, हम मस्जिद बाजार जा रहे हैं, अजान हो रही, हम काम कर रहे हैं, अजान हो रही, हम टीवी देख रहे हैं, लेकिन उसको असर कर रहा है अंग्रेज को। आज भी अल्लाह की कसम इस ड्रेस में, इस पगड़ी में, इस दाढ़ी में इज्जत है। मुसलमान तुझे आज भी इस्लाम में इज्जत मिलेगी। अगर इस्लाम को छोड़ के तू इज्जत हासिल करना चाहता है, कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें इस्लाम पर चलना आसान फरमाए, इस्लाम के लिए कुर्बान होना आसान फरमाए, इस्लाम के लिए हमें तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। आज के जलसे भी अल्लाह कबूल फरमाए, कल का जो होने वाला जलसा है अल्लाह उसे भी कबूल फरमाए। वहाँ भी आप लोग हिस्सा लें, बैठें, शरीक हों। इस बच्चे ने 50 रुपये दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसके माँ बाप को कबूल फरमाए, या जो दिए हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। बहरहाल देना लेना होता रहता है, होते देते रहते हैं, इसके लिए हम सब दुआ करें। ये इदारा जिसके लिए आपने मदद किया, अल्लाह की कसम आपके ईमान का मुहाफिज है, आपके ईमान का मुहाफिज, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं। आपको मालूम है अभी फितने शकीलियत कितना चल रहा है। दाढ़ी टोपी वाला, पगड़ी वाला दावा कर रहा है, क्या जानते, मैं हजरते मेहंदी हूं, मैं हजरते मेहंदी हूं, और आपके जैसे लोग ईमान ला रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, मेहंदी अलैहिस्सलाम। दाढ़ी टोपी वाला, पगड़ी वाला। अब कौन बताएगा कि नहीं वो मेहंदी नहीं है? ये मदरसा बताएगा, मदरसे के तलबा बताएंगे, मदरसे के आलिम बताएंगे, मदरसे के हाफिज बताएंगे, मदरसे से पढ़ के आने वाले जमाती साथी बताएंगे कि ना ये नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने पेशन गोई किया है कि जब मेहंदी का ज़ुहूर होगा या तो वो मक्का में पैदा होंगे, और वो भी उनका ज़ुहूर जो है मकाम इब्राहिम के करीब से होगा, वहीं पर सबसे पहले लोग उन्हें पहचानेंगे ये मेहंदी हैं, और उसका नाम अब्दुल्ला होगा। अल्लाह अकबर। इस गधे का नाम जो है शकील बिन हनीफ है, और उसकी पैदाइश अरब के मुल्क में होगी, और इसकी पैदाइश बिहार के दरभंगा में हुई है। आप ईमान ले आएंगे फौरन, लोग बहक रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आपके ईमान का मुहाफिज ये मदरसे हैं, सिर्फ हमारा मदरसा नहीं बल्कि दुनिया का हर मदरसा ईमान का मुहाफिज है, आपके इस्लाम का मुहाफिज है। अगर आपने इस्लाम की हिफाजत करनी है तो अपने मदरसे को मजबूत करो, अपने उलमा और हुफाज का कदम पर कदम बढ़ाओ, उन्हें हदिया तोहफा भी दे दो, कभी कभी उनके पॉकेट में 10-20 डाल दो, कम से कम चाय पी लेंगे तो दुआ भी कर देंगे। अब्दुल्ला हद कह रहे होंगे, चले अच्छा मौजू है।
बहरहाल नहीं, इनकी सिर्फ नहीं, सारे उलमा की। एक आदमी आते हैं बेचारे माशूक भाई लखनपुर से, वो जब आते हैं कुछ ना कुछ हदिया पेश करते हैं, बोलते हैं हमें मालूम है आप लोगों के पास रुपए का इंतजाम नहीं होता, लेकिन अल्लाह आपके साथ है, आप हमारे इस पैसे को अगर अपने पैसे में मिला लेंगे तो हमारा पैसा पाक हो जाएगा। ये नियत है उनकी। कैसा नियत है देखिए, आपके पैसे को हमारे इस पैसे के साथ मिला लेंगे तो हमारा नापाक पैसा पाक हो जाएगा, हमारा ईमान है। अल्लाह ताला आप सबको भी कबूल फरमाए, इन नौजवानों को कबूल फरमाए, इनके जलसे को कबूल फरमाए। जिन नौजवानों ने देकर लेकर जलसा इनेकाद किया अल्लाह उनको कबूल फरमाए, और जिन उलमा हुफाज ने यहाँ बयान किया, नात पढ़ा, अल्लाह सबको कबूल फरमाए।